मूवी के अंदर एक लड़की होती है जिसको कि बहुत बड़ी बीमारी होती है, और उसका जो बॉयफ्रेंड होता है वो उसकी किस तरीके से हेल्प करता है, किस तरीके से साथ देता है, इसके बेस पर ये पूरी मूवी है। और चलिए इस मूवी को हम स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, मूवी की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि जिमी नाम का एक लड़का होता है जो कि एक प्लेबॉय होता है। वो हर एक लड़कियों के साथ सिर्फ सोता है, उनसे मज़े लेता है, उसके बाद उनको छोड़ देता है। और ये जो जिमी होता है ये एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर पे काम कर रहा होता है, और वो वहाँ भी हर एक लड़कियों से मज़े ले रहा होता है। तो एक दिन जो इलेक्ट्रॉनिक स्टोर होता है उसका जो मालिक होता है, मालिक की जो गर्लफ्रेंड होती है वो आती है। जिमी उसके साथ भी फ्लर्ट करने लग जाता है, और जब जिमी उसके साथ में फ्लर्ट करता है तो वो लड़की उससे इंप्रेस हो जाती है। उसके बाद में जिमी उसके साथ जाता है और इंटीमेट हो जाता है। और जब वो इंटीमेट होता है तो उस समय जल्दीबाजी के चक्कर में उस लड़की का जो मोबाइल फ़ोन होता है वो मोबाइल फ़ोन गिर जाता है, और मोबाइल फ़ोन में गलती से डायलिंग लग जाता है उसके बॉयफ्रेंड को, यानी कि स्टोर के मालिक को। और जब स्टोर का मालिक उसकी बातें सुनता है तो उसको पता लग जाता है कि उसकी गर्लफ्रेंड उसको चीट कर रही है। साथ ही उसे ये भी पता लग जाता है कि जो जिमी है उस जिमी ने ही इसकी गर्लफ्रेंड को पटा रखा है। इसके बाद वो जिमी को लात मार के वहाँ से भगा देता है। जिमी वहाँ से घर आ जाता है, और घर जब जाता है तो उसका जो भाई होता है, उसका भाई उस पर हंसता है और बोलता है कि फाइनली तुम्हें काम से निकाल दिया। इस पर जिमी उसका मुंह बनाता है। इस पर जो उसका जिमी का भाई होता है बोलता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक जॉब है, और उस जॉब में तुम्हें ड्रग्स यानी कि दवाइयों को बेचना होगा। और जिमी को बताता है कि इसमें तुम्हें पैसे भी अच्छे मिलेंगे। जिमी के पास कोई और जॉब ना होने के कारण जिमी मान जाता है, और जिमी वहाँ पे चला जाता है। इसके बाद में जब जिमी वहाँ जाता है तो जिमी की जो बॉस होती है, यानी लेडी बॉस होती है, वो बताती है कि पहले तुम्हें कुछ दिन ट्रेनिंग करना होगा। अगर तुम ट्रेनिंग में काफ़ी अच्छे रहे तो तुम्हारी जॉब परमानेंट हो जाएगी। पर जो जिमी होता है वो प्लेबॉय होता है, और जिमी की जो लेडी बॉस होती है वो भी उस पर इंप्रेस हो जाती है। उसके बाद में जिमी अपनी लेडी बॉस के साथ भी फ्लर्ट करता है, और वो अपने बॉस के साथ ही इंटीमेट होता है, यानी कि उस लेडी गर्ल के साथ इंटीमेट होता है। इसके बाद में हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जो जिमी होता है और जिमी का जो बॉस होता है वो बात कर रहे होते हैं मेडिसिन को लेकर, और उन्हें एक डॉक्टर से मिलना होता है। वो डॉक्टर बहुत बड़ा होता है, इसके पास ऑलरेडी बहुत सारे लोग जाते हैं, और इनके पास में बैड चीज़ क्या है कि इनके पास में अपॉइंटमेंट नहीं होता, इस वजह से ये लोग लंबे वेटिंग में होते हैं। बट जो जिमी होता है वो बहुत शार्प माइंडेड होता है। जिमी जाता है और वहाँ पे जो रिसेप्शन पे लड़की होती है उसको इंप्रेस करता है, उसको फ्लावर देता है। इसके बाद में ये आराम से डॉक्टर के रूम में जाता है, और डॉक्टर के रूम में जाके जो एग्जिस्टेंस मेडिसिन होती है उसको वहाँ से हटा देता है, और जो अपनी मेडिसिन है उसको डाल देता है, और जो बची हुई मेडिसिन होती है उसको फेंक देता है। उसके बाद वो डॉक्टर को देखता जाते हुए, उसका तो डॉक्टर जाता है, डॉक्टर को बोलता है कि हमारी कंपनी आपको $1000 दे रही है, और ये एक स्कीम है। इस पर जो डॉक्टर होता है वो भी लोभी होता है, वो मान जाता है, और डॉक्टर उसको अपने साथ अपने केबिन में ले जाता है। जब वो अपने केबिन में जाता है तो वहाँ पर एक लड़की ऑलरेडी पहले से होती है, उसका नाम मैगी होता है, और वो लड़की दिखने में काफ़ी खूबसूरत होती है, बट उसको एक भयानक बीमारी होती है, इसकी वजह से उसके दिल में छेद होता है। और उसके बाद में जब वो मैगी को देखता है, वहाँ पे मैगी डॉक्टर से कंसर्न करती है, और डॉक्टर के सामने ही अपनी ब्रा को खोलती है और डॉक्टर को दिखाती है, क्योंकि उसका जो चेस्ट होता है उसमें निशान पड़ रहे होते हैं। और ये बात जब जिमी देखता है तो जिमी ठरकी होता है, जिमी उसको देखने लग जाता है। इसके बाद में डॉक्टर के पास से जब जिमी निकलता है तो लड़की पीछे से आती है, उसको बहुत तेज हिट करती है और बोलती है तुम बहुत ही गंदे इंसान हो, तुमने मुझे इस तरीके से देखा और तुम ठरक भरी नज़रों से देख रहे थे। इस बात पर जिमी से बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो, मेरा ऐसा कोई मीन नहीं था, मैं बस तुम्हें ऐसे ही देख रहा था। और साथ ही में उससे उसका नंबर मांगता है, बट वो नंबर देने से मना कर देती है। इसके बाद में जिमी जाता है और उसी के डॉक्टर वाले जगह पे जाके एक रिसेप्शनिस्ट को दोबारा से फ्लावर देता है और उससे नंबर निकलवा लेता है मैगी का। उसके बाद वो मैगी को कॉल करता है, मैगी को बोलता है कि देखो मैंने तुम्हारा नंबर निकलवा लिया है। इस बात पर मैगी बोलती है कि मैं तुमसे इंप्रेस हुई। उसके बाद वो जिमी बोलता है कि मुझे तुमसे मिलना है, बट मैगी मना करती है। बट जिमी दोबारा से बोलता है तो मैगी को लगता है कि चलो मिल जाना चाहिए। मैगी जहाँ पे काम करती है वहीं पे उसको बुलाती है कॉफ़ी शॉप पे मिलने के लिए, और जब मैगी और जिमी आपस में मिलते हैं तब मैगी को जिमी बोलता है कि तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम अच्छी हो। इस बात पर जो मैगी होती है वो बोर हो रही होती है, और मैगी बोलती है कि देखो मुझे फालतू की चीज़ें पसंद नहीं है, अगर तुम्हें मेरे साथ इंटीमेट होना है तो सीधा मेरे साथ चलो, क्योंकि मुझे पता है तुम मुझे पसंद करते हो। इस बात को सुनकर जिमी बहुत ज़्यादा वो होता है, बहुत हैरान होता है, पर जिमी मान जाता है। इसके बाद ये दोनों अपार्टमेंट में जाते हैं, वहाँ पर जाकर इंटीमेट होते हैं, और जब ये दोनों आपस में इंटीमेट होते हैं उसके बाद में जो जिमी होता है ये उससे अक्सर मिलता है, उस अक्सर इंटीमेट होता है। एक दिन मैगी उसके घर पे आती है, घर पे आके अपने सारे कपड़े उतार लेती है, और वहाँ पर मैगी को पता नहीं होता कि इसका भाई भी आया हुआ है। ये बात देखकर वो बहुत ही फनी सीन होता है। इसके बाद में हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जो जिमी होता है उसे एक आदमी आकर मार रहा होता है, और वो वही आदमी होता है जिसका उसने मेडिसिन कचरे के डब्बे में फेंक दिया था। इसके बाद में ये लोग जाते हैं, और जिमी और वो जो होता है वो लोग एक जगह पे आते हैं, और वहाँ पे जिमी जो है मैगी को प्रपोज करता है कि देखो मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, प्यार कर लो। बट मैगी बोलते कि देखो ऐसा कुछ नहीं हो सकता, मुझे जो बीमारी है उसमें मुझे नहीं पता मैं कितने साल जीऊँगी मरूँगी, इसलिए तुम्हें प्यार व्यार के चक्कर में मत पड़ो। इससे पहले भी मेरा एक बॉयफ्रेंड था, बट मेरे इसी बीमारी के चक्कर में उसने मुझे छोड़ दिया था। इस बात पर जिमी बोलता है कि नहीं मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बट इसके बाद में ये लोग बातचीत कर रहे हैं, तभी मैगी बताती है कि तुम्हारा जो मेडिकल कंपनी है वहाँ पर जो एक नई दवाई है वैग्रा, वो जल्दी लॉन्च होने वाली है,
और वो मेल के सेक्सुअल पावर को बहुत ज़्यादा बढ़ाती है। इस बात पर जिमी बोलता है कि ठीक है मैं जाऊँगा और मैं इसकी सेल्स करूँगा। सर वो अपने बॉस से बात करता है, उसका बॉस मंजूरी दे देता है कि ठीक है तुम ये वाइग्रा की सेल करो। उसके बाद में जिमी उसको बेचना चालू करता है और जिमी अपने काम में बहुत ही अच्छा होता है और वो लगातार बहुत ही अच्छी सेल्स कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि जिमी एक क्लब में जाता है और उस क्लब में जाने के बाद जिमी से वही बंदा मिलता है यानी कि डॉक्टर, और डॉक्टर को लगता है कि मैगी के साथ है, तो डॉक्टर उसको मना करता है कि देखो तुम मैगी के साथ मत रहो, इस वजह से मैगी की तबीयत खराब हो जाएगी। उसके बाद में जिमी बोलता है कि मेरी जो नई मेडिसिन लॉन्च हुई है उससे तुम अपनी जगह पे ले जाओ यानी अपने क्लिनिक पे ले जाओ और उसको वहाँ पे बेचो। इस बात पर डॉक्टर बोलता है कि तुम्हारे जो साइड में जो लड़कियाँ हैं इससे तुम पटवा दो, इसके बाद मैं सोचूंगा। इस बात पर जिमी के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, जिमी उससे एक लड़की को पटवा देता है। इसके बाद में नेक्स्ट डे में हम देखते हैं कि जिमी मैगी को कॉल करता है पर मैगी उसका कॉल का रिस्पॉन्स नहीं करती। साथ ही हम देखते हैं कि जो मैगी होती है, मैगी एक ओल्ड एज के पास जाती है। इधर जो जिमी होता है, जिमी का मन नहीं लगता क्योंकि मैगी उससे बात नहीं कर रही होती है, नाराज़ होती है, पर जिमी उससे लगातार मनाता है और एंड में मैगी मान जाती है रिलेशनशिप में आने से। बट मैगी डर रही होती है कि कहीं ये रिलेशनशिप टूट ना जाए। बट ये लोग साथ में रहते हैं, काफ़ी इंजॉय करते हैं, काफ़ी मस्ती करते हैं। इधर जो जिमी होता है काफ़ी सारे पैसे कमाता है, वो जो वाइग्रा बेच रहा था वो काफ़ी ज़्यादा बिकने लग जाता है। इधर एक दिन हम देखते हैं कि जो मैगी होती है, मैगी की मेडिसिन खत्म हो जाती है। इस वजह से मैगी को काफ़ी बेचैनी आनी स्टार्ट हो जाती है और मैगी की हालत ख़राब हो जाती है। और ये बात जब जिमी को पता लगता है तो जिमी उससे अक्सर अपने साथ ही हमेशा रखता है। और एक दिन जब जिमी अपने कॉन्फ्रेंस के लिए जाता है तो वहाँ पे मैगी को ले जाता है। वहाँ पे हम देखते हैं कि एक जगह पे जैसी बीमारी मैगी को है वैसी बीमारी और भी लोगों को होती है और वो लोग भी वहाँ होते हैं। वहाँ पर वो एक लेडी से मिलती है, उस लेडी को भी यही बीमारी था और लेडी से जब मैगी मिलती है तो मैगी काफ़ी खुश होती है क्योंकि मैगी को लगता है कि मैं इकलौती नहीं हूँ और भी लोग हैं बीमारी में। इसके बाद वो जिमी को भी बुलाती है। जब जिमी वहाँ जाता है तो जिमी को एक आदमी मिलता है। वो आदमी बोलता है कि देखो मेरी तो शादी हो गई इसलिए मैं फंस गया हूँ, बट तुम्हारी ये सिर्फ गर्लफ्रेंड है तो तुम इसे छोड़ सकते हो। बट ये बात जो है जिमी नहीं मानता। इसके बाद में जिमी सोचता है कि मैं इसका इलाज कराऊंगा। उसके बाद जिमी लगातार 1-2 हॉस्पिटल, 4 हॉस्पिटल, हर जगह हॉस्पिटल भटकता है उसको लेकर, बट उसका इलाज कहीं भी नहीं हो पा रहा होता है। इस बात पे जो मैगी है काफ़ी नाराज़ होती है और मैगी उसको फाइनली छोड़ देती है और निकल जाती है। बट यहाँ पे जो जिमी होता है, जिमी काफ़ी ज़्यादा परेशान रहने लग जाता है, काफ़ी सैड फील करने लग जाता है। उसके बाद में जिमी का काम में भी मन नहीं लगता। इसके बाद में जिमी फाइनली डिसाइड करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं इसका साथ नहीं छोड़ूंगा क्योंकि मैं प्यार करता हूँ, वो भी अनकंडीशनल प्यार करता हूँ। इसलिए मैं जो भी हो जाए, किसी भी हद तक जाना पड़े, मैं हमेशा इसके साथ रहूँगा। इसके बाद में वो जब घर में उसकी एक वीडियो चलाता है पुरानी, तो उस वीडियो में जो मैगी होती है काफ़ी खुश हो रही होती है और बता रही होती है कि जिमी उसका कैसे केयर करता है। इसके बाद में जिमी भागता उसके घर जाता है। वहाँ पता लगता है कि मैगी बस पकड़ के किसी और सिटी जा रही है। इसके बाद में जिमी कार से पीछा करता है, उसको रोकता है, बस रुकवाता है और जिमी से मिलता है और जिमी को मैगी से मिलता है और मैगी को बोलता है कि देखो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, कंडीशन चाहे कुछ भी हो, चाहे तुम्हारे मेडिकल में कुछ भी प्रॉब्लम हो, चाहे तुम जितने दिन भी जियो, पर मैं तुम्हारे साथ वो हर एक मोमेंट बिताना चाहता हूँ जिस मोमेंट में मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसके बाद में मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। मूवी के क्लाइमैक्स में हम देखते हैं कि जो जिमी है वो सब कुछ छोड़ के मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है और उसने दवाई बेचने वाले काम को बंद कर दिया क्योंकि वो एक डॉक्टर बनना चाहता था और मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अगर मैं मूवी की एंडिंग की बात करूँ, एंडिंग एक्सप्रेशन की, तो एंडिंग ये है कि जिमी एक बहुत ही प्ले बॉय ठरकी टाइप का बंदा होता है जिसको कि हर एक लड़की के साथ इंटीमेट होने के ख्वाब आते रहते हैं और मेकआउट करने के। बट जिमी जब एक सच्चे प्यार से मिलता है तो जिमी का जो लाइफ का जीने का जो तरीका है बिल्कुल चेंज हो जाता है और वो एक लड़की को लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो जाता है और उसी की सीरियसनेस की वजह से वो अपने काम में भी बहुत ज़्यादा फोकस करता है। इसी की वजह से वो अपने लाइफ में एक अच्छा, ईमानदार और बहुत ही सच्चा आदमी बन पाता है। और यहाँ पे हमें मूवी में देखने को मिलता है कि अगर किसी इंसान को राइट तरीके से प्यार मिले तो वो बहुत सारे अच्छे कामों को किया कर सकता है। और यहाँ पे ये मूवी ख़त्म हो जाती है।